नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, जहां पर हम लोग देखेंगे कि जो निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये काफी ज्यादा आसान होता है। रूल आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अगर रूल की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपकी चलती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव तथा मेन वर्ब जो कि आपकी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, उसके बीच में नॉट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मेन वर्ब, इसके बीच में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। अगर आपका वाक्य निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए ब्रह्मास्त्र के द्वारा समझते हैं और सेंटेंस को धराशायी करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज, है, मैंने आपको बताया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर चलता है और हम लोग सेंटेंस को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ अगर ये स्ट्रक्चर जो मैं ब्रह्मास्त्र के रूप में लिखाता हूं उसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो सिर्फ उसी के जरिए आप लोग पूरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको इतने बड़े बड़े नियम जो मैं लिखाता हूं उनको याद करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अगर ये स्ट्रक्चर याद कर लें उसी के जरिए आप लोग पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं। तब तक आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो मैंने अपना काम नहीं किया है। मैंने अपना काम नहीं किया है, पहला एग्जाम्पल। मैंने अपना काम नहीं किया है। मैंने अपना काम नहीं किया है यानी अगर यहां पर देखें तो हमारा सब्जेक्ट मैंने का मतलब निकलता है मैं, और इसकी इंग्लिश होती है आई। अब आई देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो आई हैव, और मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे तो आई हैव नॉट। अब इसके बाद आएगी मेन वर्ब, मैंने अपना काम नहीं किया है, और करना की होती है डन। थर्ड फॉर्म, करना की थर्ड फॉर्म डन होती है। इसकी अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो डू। तो आई हैव नॉट, फिर आएगा डन अपना काम यानी माई वर्क। आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल अगर देखें तो एक सिमिलर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो जवाहर पाठशाला नहीं गया है, या वह पाठशाला नहीं गया है, इस तरह लिख सकते हैं, वह पाठशाला नहीं गया है, वह पाठशाला नहीं गया है। तो देखिए वह यानी ही, और ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ही आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ हम लोग लगाएंगे हैज। ही के साथ क्या लगेगा, हैज।
और उसके बाद नॉट, तो ही हैज नॉट, गया जाना की होती है आपका गो, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, वह पाठशाला नहीं गया है, वह पाठशाला नहीं गया है, इसका मतलब ही, वह का मतलब ही, और हैज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट जाना की या गया इसके लिए गो होता है, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, टू स्कूल, स्कूल लिख लीजिए, पाठशाला लिख लीजिए, एक ही होता है, तो ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर मैं एक नोट करके आपको एक और पॉइंट लिखाना चाहूंगा, जहां पर अभी तक वर्ड आ जाता है वहां पर हम लोग उसका कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, वे अभी तक नहीं आए हैं, वे अभी तक नहीं आए हैं। एग्जांपल, वे अभी तक नहीं आए हैं। और अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो दे, अब दे प्लूरल है तो हैव लगेगा, दे हैव नॉट, आना की होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो दे हैव नॉट कम येट, दे हैव नॉट कम येट। तो यहां पर आप लोग नोट करके या पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग पॉइंट लगा के लिख सकते हैं अभी तक की अंग्रेजी के लिए, या अभी तक के लिए, अभी तक के लिए येट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग एक नोट में लिख सकते हैं कि कभी अगर ऐसे वाक्य भी फंस जाएं तो आप लोग उसको आसानी से बना ले जाएं, कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखनी है कि दे हैव नॉट कम येट, बस लास्ट में आपको येट लगा देना। अगर अभी तक वर्ड आ रहा है, अभी तक वर्ड आ रहा है, तो आपको लास्ट में येट लगा देना है, बस कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। इसमें हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंसेस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। अगले लेक्चर में जो कि लास्ट होगा उसमें हम लोग इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ लगातार इस सीरीज में बने रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।